नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर संतोष सुभाषराव कुलकर्णी, हिंदी विभागाध्यक्ष, सरस्वती संगीत कला महाविद्यालय लातूर। मेरा आज का विषय है प्रसार माध्यमों की उपयोगिता। प्रसार माध्यमों की उपयोगिता पर विचार करने से पूर्व हमें यह देखना आवश्यक होगा कि प्रसार माध्यम का अर्थ है, प्रचार का अर्थ है फैलाना, माध्यम का अर्थ है किसी आशय की जानकारी को फैलाने वाले साधन। इस दृष्टि से प्रसार माध्यम का अर्थ होता है कि जानकारी को सर्वत्र फैलाने वाले साधन। सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्यों की जिज्ञासा रही है कि वे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और दूसरों तक पहुंचाने का काम करें। यह जिज्ञासा समय समय पर पूर्ण की है तथा उसे प्रसारित करने का काम भी किया है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य नए नए साधनों को निरंतर खोजता रहा है। वह आज भी खोज करता हुआ दिखाई देता है और उसी का यह परिणाम आज का संचार माध्यम हमारे सामने आ जाता है। आधुनिक युग विज्ञान और तंत्रज्ञान का युग माना जाता है। विज्ञान के नित नए क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। परिणाम स्वरूप आज वर्तमान समय में मनुष्य बहुत छोटा होता दिखाई दे रहा है और यह भी आज प्रसार माध्यम की देन है। और प्रसार माध्यमों के संबंध में यह कहना भी अनुचित नहीं होगा, जिससे पढ़े बगैर आए न करार, वह है अखबार, जिसकी आवाज लुभावनी, उसे कहते हैं आकाशवाणी। भाषा है सबको जिसका दर्शन, उसे कहते हैं दूरदर्शन। फायदे जिसके अनगिनत, अरे यह तो अपना है संगणक। यहाँ हम आज 21वीं सदी के मानव प्राचीन काल में अर्थात लोकगीत, कीर्तन, तीर्थाटन, पूर्णिमा विकास के दौर के माध्यम से नए नए माध्यम आज विकसित कर रहा है और आज का यह परिणाम भी समाचार पत्र, रेडियो, संगणक परिणाम स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। प्राचीन काल में छपाई के साधन नहीं थे। वर्तमान समय में छपाई के अनगिनत तंत्र या उनका आविष्कार हुआ है, जिससे प्रसार माध्यमों में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ गया है। एक और सूचनाओं का प्रसारण करना, दूसरी ओर अपने संबंधित या समाज से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम भी यह करता है, जो आज पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। यह बड़ा काम प्रसार माध्यमों का दिखाई देता है। शिक्षा का प्रसार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समाचार पत्र दिन ब दिन निकलते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कहा जाता है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इसका उपयोग करते दिखाई देते हैं। समाज की खबरें, राजनीति की खबरें, फिल्मों की खबरें या बाजार भाव, आत्महत्या, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अकाल, बाढ़ आदि से संबंधित सभी विज्ञापन या खबरें समाचार पत्रों में छपती हुई दिखाई देती है और अधिकतर हम घर बैठे बैठे उसे पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह समाज का चौथा स्तंभ आज समाज को प्रभावित कर रहा है, समाज में सुधार की दृष्टि ला रहा है और इस सुधार की दृष्टि से हम कहने लगते हैं कि आज यह विकास का समूचा रूप समाचार माध्यमों के रूप में दिखाई देता है। बस इतना ही कहूँगा। आज का यह समाचार माध्यम आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन है और उसमें समाज सुधार का कार्य बड़ी तेजी से होता दिखाई देता है। कमियां तो हर एक व्यक्ति में होती है, ठीक वैसे ही कमियां उनमें रही होगी, फिर भी समाचार माध्यम यह समाज का सशक्त माध्यम है और सशक्त माध्यमों के बिना व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर नहीं पाता। इन्हीं विचारों के साथ अपने विचारों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।